कुछ क्वेश्चंस को हिंदी पेडागोजी के लिए मॉक टेस्ट होगा ये सीटेट पेपर 1 एंड 2 के लिए। आउट ऑफ 10 क्वेश्चंस आपके कितने ठीक होते हैं वो आप कमेंट सेक्शन में बताएं और ये अच्छे क्वेश्चंस रहेंगे, आपके रिवीजन है। फर्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे लाइव चैट में, जो लोग देखेंगे इसको प्रीमियर के टाइम पर वो वहां पर भी आंसर कर सकते हैं। बाकी आप कमेंट सेक्शन में बताएं आपके कितने ठीक हुए। अगर वीडियो पसंद आए लाइक करके जाएं और शेयर कर दें, आगे सब्सक्राइब कर लें चैनल को अगर अभी तक ना किया हो तो। अब तक आप फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ ही चुके होंगे, फिर भी मैं इसको स्टार्ट कर देती हूँ। भाषा शिक्षण की किस विधि में लक्ष्य भाषा सिखाते समय मातृभाषा का प्रयोग नहीं किया जाता? मतलब जब लैंग्वेज टीचिंग का कौन सा एक मेथड है जहां पर आप जो एक लैंग्वेज आपको सिखानी है, ऑब्जेक्टिव लैंग्वेज, जब आप उसको सिखा रहे होते हैं, जो आपका ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य है, उस भाषा को सिखाते समय मातृभाषा मतलब की मदर टंग का इस्तेमाल नहीं करते। व्याकरण विधि है, अनुवाद विधि है, प्रत्यक्ष विधि है या अप्रत्यक्ष विधि है? तो बिल्कुल सोचें यहाँ पर इसका सही आंसर कौन सा होगा। जो प्रत्यक्ष विधि है, डायरेक्ट मेथड जिसको कहते हैं, इसमें आपकी मातृभाषा का इस्तेमाल नहीं होता, बाकी तीनों में अलग अलग तरीके से किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, अहम केंद्रित भाषा की संकल्पना किसके साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई है? तो अहम केंद्रित भाषा किसके साथ जुड़ी हुई है? ऑप्शन ए कहता है वाइगोस्की, स्किनर, चॉम्स्की या पियाजे। अहम केंद्रित भाषा मतलब ईगोसेंट्रिक स्पीच, तो ये जुड़ी हुई है आपके जीन पियाजे के साथ, जिसको इन्होंने, जो आपकी वाइगोस्की की प्राइवेट स्पीच थी वो और ये दोनों सेम कह सकते हैं आप। नेक्स्ट है, मतलब पियाजे ने कहा कि जो प्राइवेट स्पीच है वो ईगोसेंट्रिक होती है। क्वेश्चन नंबर 3 इज, निखिल अक्सर अपनी कक्षा में प्रसंग अनुसार सिनेमा एफएम की चर्चा करता है, इसका प्रमुख कारण है? भाई निखिल एक बेसिकली बच्चा हो सकता है या टीचर हो सकता है, देखते हैं वो ऑप्शन देख करके पता लगेगा। नेक्स्ट है आपका फर्स्ट जो ऑप्शन है, यहाँ पर सभी बच्चों को सिनेमा देखना बहुत पसंद होता है, मतलब टीचर है निखिल जो बार बार अपने जो क्लासरूम में कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से जो आपका सिनेमा है, मूवीज हैं, एफएम है, उनके बारे में चर्चा करता है। इसका मेन रीजन क्योंकि बच्चों को सिनेमा देखना बहुत पसंद है, या फिर सभी बच्चों को एफएम पर प्रसारित गीत पसंद होते हैं, या सिनेमा और एफएम बच्चों के अनुभव संसार का महत्वपूर्ण हिस्सा है, या बच्चों को संचार माध्यम के द्वारा ही पढ़ाया जा सकता है। अच्छे ऑप्शंस हैं और बिल्कुल यहाँ पर कौन सा एक सही ऑप्शन होगा, प्रमुख पूछा है यहाँ पर, तो जो सी ऑप्शन है बिल्कुल ठीक है। सिनेमा और एफएम बच्चों के अनुभव संसार का महत्वपूर्ण हिस्सा है, मतलब जो आपके मूवीज हैं, जो आपका एफएम है, जो एक्सपीरियंस ले रहे हैं उसका एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसलिए कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से जो निखिल टीचर है वो इस्तेमाल करता है इसको। नेक्स्ट है, भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर का सर्वप्रमुख कारण है? मतलब लैंग्वेज लर्निंग और लैंग्वेज एक्विजिशन का जो डिफरेंस है वो मेन कौन सा है? भाषा की पाठ्य पुस्तकें, भाषा में आकलन, भाषाई परिवेश या भाषा का व्याकरण? कुछ सोचें यहाँ पर। लैंग्वेज लर्निंग और लैंग्वेज एक्विजिशन का सबसे बड़ा जो डिफरेंस है वो है भाषाई परिवेश का, एनवायरमेंट का। अगर भाषा अर्जन हो रहा है तो एनवायरमेंट अच्छे से मिला होगा, अगर भाषा की लर्निंग हो रही है, लैंग्वेज लर्निंग हो रही है, तो फिर अटेंशन की वजह से। नेक्स्ट है, भाषा अनुकरण के माध्यम से ही सीखी जाती है, यह विचार किससे संबंधित है? मतलब जो आपकी लैंग्वेज है वो इमिटेशन की वजह से ही आती है बच्चे को। वाइगोस्की, स्किनर, चॉम्स्की या पियाजे, किसने कहा है? तो यहाँ पर ये बिहेवियरिस्ट थॉट है इमिटेशन वाला, तो स्किनर ने कहा है यहाँ पर कि भाई जो आपकी लैंग्वेज है, जैसे बाकी चीजें आप इमिटेट करके सीखते हैं वैसे ही भाषा भी आप इमिटेट करके सीखेंगे, अनुकरण करेंगे। नेक्स्ट है, उच्च कक्षाओं में फर्स्ट ऑप्शन इज भाषा कौशल साध्य है और साधन है साहित्य। मतलब उच्च कक्षाओं में जो भाषा कौशल है, आपकी लैंग्वेज स्किल है, वो साध्य है और साधन क्या है? साहित्य। या फिर भाषा की पाठ्यपुस्तक अत्यंत महत्वपूर्ण है, या फिर साहित्य साध्य है और भाषा कौशल साधन, या केवल छंद अलंकारों को समझने का प्रयास करना ही भाषा शिक्षण का उद्देश्य है? तो जो उच्च कक्षाएं हैं, हो सकता है सेकेंडरी क्लासेस हो सकता है सीनियर सेकेंडरी हो, क्या एक लक्ष्य होगा यहाँ पर उच्च कक्षाओं में भाषा का? तो बिल्कुल खुद सोचें एक बार, क्या इसमें सही बात हो सकती है? तो यहाँ पर जो आंसर है वो है आपका साहित्य साध्य है और भाषा कौशल साधन। मतलब जो साहित्य है वो एक एंड गोल है जिसको आप सिखाना, पढ़ाना, समझाना चाहते हैं, और जो लैंग्वेज स्किल है आपकी वो साधन का काम करती है, एक ट्रांसपोर्ट का काम करती है। नेक्स्ट है, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट है, अंतःवाक की संकल्पना का संबंध किससे है? अंतःवाक खुद सोचें क्या हो सकता है? वाइगोस्की से, स्किनर से, चॉम्स्की या पियाजे? तो अंतःवाक मतलब कि आपकी प्राइवेट स्पीच, जब आप मन में ही बोल रहे हैं या खुद से ही बात कर रहे हैं, तो ये है आपका वाइगोस्की। अंतःवाक, हाँ, प्राइवेट स्पीच को ही बोलना चाहिए इनको, क्योंकि साइलेंट इनर स्पीच भी अंत ही हो सकती है। तो ये आप एक बार देखें दोनों को हिंदी में क्या डिफरेंट हो सकता है, लेकिन जो संबंध है वो सीधा सीधा वाइगोस्की से है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, भाषा शून्य में विकसित नहीं होती, इसका शैक्षिक निहितार्थ है कि भाषा के सीखने के लिए डैश अनिवार्य है। मतलब जो आपकी लैंग्वेज है वो वैक्यूम के अंदर विकसित नहीं होगी, डेवलप नहीं होगी, इसका क्या एक उद्देश्य हो सकता है कि विद्यालय की पढ़ाई लिखाई अनिवार्य है?
भाषा प्रयोगशाला अनिवार्य है, पारिवारिक संवाद या सामाजिक अंतःक्रिया। तो ये जो सोशियो कल्चरल एस्पेक्ट है वो इससे जुड़ा हुआ है कि आप अकेला छोड़ देंगे अगर बच्चे को तो वैक्यूम में नहीं डेवलप होगी लैंग्वेज, सामाजिक अंतःक्रिया की जरूरत पड़ेगी, सोशल इंटरेक्शन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, द्विभाषिक बच्चे डैश विकास, सामाजिक सहिष्णुता और चिंतन में अपेक्षाकृत बेहतर होते हैं। जो बच्चे दो लैंग्वेज जानते हैं, मल्टीलिंगुअलिज्म की बात हो रही है यहाँ पर, तो किस में बेहतर होंगे? संज्ञानात्मक विकास और विस्तृत चिंतन में, संक्रियात्मक विकास और सीमित चिंतन, संक्रियात्मक विकास और केंद्रित चिंतन, या संज्ञानात्मक विकास और सीमित चिंतन। बिल्कुल, जो द्विभाषिक बच्चे होंगे उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट और विस्तृत चिंतन मतलब डाइवर्स थिंकिंग बेहतर होगी, डाइवर्जेंट थिंकिंग। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 आज के लिए लास्ट, भाषा का प्रमुख कार्य है, मतलब मेन जो एक काम है भाषा का वो क्या है? प्रतिवेदन लेखन, भाषण देना, संप्रेषण करना या लेखन दक्षता। तो मेन फंक्शन कौन सा है लैंग्वेज का? खुद सोचें यहाँ पर। प्रतिवेदन लेखन मतलब रिपोर्ट राइटिंग, संप्रेषण जो है यहाँ पर मेन है जो आपका इंटरेक्शन है, कहीं तो जिसको संवाद है वो जरूरी है। कम्युनिकेशन हिंदी पेडागोजी सेक्शन। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके जाएं, शेयर कर दें, कमेंट सेक्शन में बताएं अपने विचार। इस तरह से और कुछ मॉक टेस्ट को इंक्लूड किया जाएगा।